आज तक देखे नहीं, यहाँ तो सब उदार है। तीन कंजूस रास्ते में जा रहे थे, 1.5 हड्डी के हो रहे, गाल अंदर हो गई, आंखें अंदर हो गई। चलते हैं तो हाँफते हैं, चलते हैं तो पैर इधर से उधर डगमगाते हैं। अब जमाने का धन इकट्ठा कर लिया है, जमाने का धन इकट्ठा किया। एक सज्जन कहने लगे, देखो मरे जा रहे हैं, इतना धन इनके पास है, इतना धन इनके पास है, लेकिन अगर पेट में खाते तो कम से कम शरीर में लग जाता। खाना चाहिए, धन होए तो खाना चाहिए, धन होए तो पहनना चाहिए, धन होए तो दान करना चाहिए, धन हो तो अपनों को बुला करके खिलाना भी चाहिए, भंडारा करना चाहिए। और इनको देखो, आज तक कोई सदकर्म नहीं किया, अपने पेट में भी नहीं खाया। ऐसे ताना सुना तो एक कंजूस ने दूसरे कंजूस को दिया, तेरे बदौलत ये सब हो रहा है। आज जो सुनने को मिल रहा है, अगर तू कंजूस न होता तो तेरा दोस्त था, मैंने देख करके कंजूसी सीखा। दूसरे ने कहा, अरे मैं नहीं, ये है। तीनों झगड़ा करने लगे। एक कंजूस समझदार था हमारे जैसे, बोला कि देखो भैया एक बात कहूँ, अब कंजूसी जो हो गई सो हो गई, चलो उदारता दिखाते हैं, खाते पीते हैं। कहा चलो, कहा क्या खाने से हष्ट पुष्ट होते हैं? कहा घी खाने से हष्ट पुष्ट होते हैं। कहा चलो घी खरीदते हैं। तीनों कंजूस घी खरीदने गए। जैसे डेयरी में गए तो एक कांपने लगा, एक चक्कर खाने लगा। तीसरे ने कहा, भैया क्या हो रहा हो? कहा भैया धक धक दिल हो रहा है कि आज तक हमने खरीदा नहीं है, अगर हमने खरीद लिया और कहीं हमने गोविंदाय नमो नमः हो गए तो घी धरा रह जाएगा, हमारी लकड़ी में पड़ जाएगा। एक ने कहा, भैया मेरी भी यही दशा है, चलो पैसा इकट्ठा करते, साझे में पैकिंग करा लेते तो कुछ अच्छा हो जाएगा। कहा पर भैया कितना कितना घी खरीदे? एक ने कहा छटाक भर। आप छटाक जानते हैं, भाषा में भी यही कहूँ, 50 ग्राम, 50 ग्राम घी पैदा करके तीनों कंजूस चले। तीनों जब अपने घर की ओर चलने लगे, तीनों कंजूसों ने कहा, भैया हिसाब से खाना, अब दोबारा पैसा हम तो भैया सही से ही दे पाए, इसको बहुत दिन चलाना। अरे 50 ग्राम कोई कम होता है क्या? बहुत दिन को हो जाएगा। चले गए। तीनों कंजूसों ने अपने घी को खाने लगे, आराम से आनंद जीने लगे, थोड़ा सा हष्ट पुष्ट भी होने लगे। अब एक दिन तीनों कंजूस फिर मिल गए, कहने लगे, भैया एक बात तो है, हमने सुना है कि नाम के पीछे जी लगा दो और रोटी में घी लगा दो तो भैया बात ही कुछ अलग हो जाती है। हाँ भैया ये तो है। जिस दिन से भैया मैं तो घी खाने लगा तो मेरा तो पहलवानी करने का मन करता है, मैं भैया मजबूत हो गए, मेरे अंदर ताकत आ गई। एक ने कहा, भैया जिस दिन से मैं घी खाने लगा मेरी रतौंधी की बीमारी मिट गई। एक ने कहा, भैया जिस दिन से मैं घी खाने लगा तो हम पूरे परिवार के स्वस्थ हो गए। एक ने कहा कि अभी बचा है कि खत्म हो गया? कहा नहीं है। कहा कैसे खाता है? अरे कहा मैं तो भैया बचा बचा के खाता हूँ। हम तो पहले घर भर की रोटी बना लेते हैं, एक के ऊपर एक रख देते हैं, 2 रोटियों में थोड़ा सा एक बूंद टपका देते हैं, घिस देते हैं, एक रोटी नीचे रख देते हैं, एक रोटी ऊपर। जो घी की गैस ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, सारी रोटी सलासल हो जाती है। फिर भैया हम गोल गोल बैठते हैं, बढ़िया खाते हैं परिवार के, इसलिए मजबूत हो गए। एक ने कहा, हे भगवान घर बाहू तेरा साथ तो मैं नहीं दे पाऊंगा। कहा भैया तू कैसे खाता है? अरे कहा भैया हम तो घी लेके गए तो लोहार के घर गए, क्या किया? कहा मैंने एक सुजनी बनवाया। अच्छा, हम सारी रोटी रख देते हैं, शीशी में सुजनी डुबोते हैं, फिर निकाल लेते, थोड़ा देर इंतजार करते कि जो कुछ है तो नीचे चला जाए, फिर हम बीच में उस सुई को गोद देते हैं। फिर भैया सब रोटियों में घी पहुंच जाता है, हम खाने लगे, स्वस्थ हो गए। एक ने कहा, हाय राम मर गया, भैया मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। कहा तुम कैसे खाते हो? इससे भी बड़ी भारत की कंजूसी है। हाँ हम तो भैया पूरे घर के गोल गोल बैठ जाते हैं और जैसा ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, एक जाता है डिब्बे का मुंह खोल देता है, और जो डिब्बे का मुंह खुलता है तो फिर महक आना शुरू होती है और हम खाना शुरू करते हैं। 2 की 6 रोटी खाते हैं, भैया तंदुरुस्त हो गए। देवताओं ने कहा, गुरुदेव हमें